विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 467। ठीक है, श्लोक का उच्चारण करते हैं। प्रत्यगेक रसं पूर्ण अनंतं सर्वतोमुखम् एकमेवाद्वयं ब्रह्म यः नानास्ति किंचन। प्रत्यक एक रसम पूर्णम अनंतम सर्वतोमुखम एकम एव अद्वयम् ब्रह्म न इह नाना अस्ति किंचन। अन्वय। पहली पंक्ति सरल है। प्रत्येक एक रसम पूर्णम अनंतम सर्वतोमुखम एकम एव अद्वयम् ब्रह्म। आगे इह किंचन नाना न अस्ति। ठीक है, चलिए भाई। तो विषय चल रहा था श्रुति का तात्पर्य केवल परमार्थ एक तत्व बताने में ही है और किसी चीज का समर्थन करने के लिए श्रुति नहीं है या श्रुति का वैसा तात्पर्य भी नहीं है। तो अर्थात परमात्म तत्व से अतिरिक्त सबका बात करती है श्रुति, सबका निषेध करती है, क्योंकि बाकी सब मिथ्या ही है। वस्तुतः परमात्मा को छोड़कर दूसरा कुछ है ही नहीं है। एकमात्र अखंड एक रस परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। किंतु हम लोगों की बुद्धि में बैठा हुआ है जगत, इसलिए उसका निषेध करने के लिए श्रुति बताती है। किंतु उसका निषेध करके सिद्ध क्या करना है? केवल अखंड एक रस तत्व को ही बताना है। ये आया था, उसी की बात चल रही है आगे। तो देखिए, प्रत्यक एक रसम, ये सब ब्रह्म के विशेषण है। कैसा है वो ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व? प्रत्यक। प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है सर्वांतरात्मा। ठीक, प्रत्यक सर्वांतरात्मा एक रस है, एक ही है। पूर्णम अनंतम, अनंतम करते हैं नाश रहितम, नाश रहितम। और सर्वतोमुखम, सर्वतोमुखम का अर्थ है सर्वव्यापकम इत्यर्थः। ठीक है जी, सर्वव्यापकम, क्योंकि सभी का वो आत्मा होने के कारण वो आत्मा ब्रह्म सर्वतोमुख है। श्वेता श्वेतरोपनिषद की श्रुति भी आती है इस बात को बताने के लिए। श्रुति होती है त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः। श्वेता श्वेतरोपनिषद 4.3। त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः। ब्रह्म सर्वतोमुख है और एकम एव, एक ही है। अद्वयम ब्रह्म, इह, यह अर्थात इस ब्रह्मणि, ब्रह्म तत्व में, किंचन, किंचन मतलब किंचिदपि, नाना, ठीक है ना, नाना न अस्ति। नाना मतलब नानात्व, अनेकत्व, भेद, बिल्कुल भेद नहीं है। नाना न अस्ति हो गया। चलते ही आगे, आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 468। अहेयमनुपादेय
किंचन अहेय अनुपादेय मनाधेयमनाश्रयम् एकमेवाद्वयं ब्रह्म निहनानास्ति किंचन। अहेयम अनुपादेयम अनाधेयम अनाश्रयम एकम एव अद्वयम ब्रह्म न इह नाना अस्ति किंचन। ठीक, अन्वय पहली पंक्ति सरल है। अहेयम अनुपादेयम अनाधेयम अनाश्रयम, और नीचे एकम एव अद्वयम ब्रह्म इह किंचन नाना न अस्ति। ठीक है, देखिए भाई ब्रह्म तत्व कैसा है तो बता रहे हैं अहेयम लग गया जी, और अनुपादेयम अहेयम। अहेय मतलब क्या होता है? हे मतलब त्याज्य, अहेय मतलब अत्याज्यम। निर्दोषम हुआ, उसका त्याग नहीं कर सकते, निर्दोष है ब्रह्म, तो अहेम का अर्थ हुआ अत्याज्यम। और आगे पद आ रहा है अनुपादेयम। अनुपादेयम का अर्थ होता है न ग्राह्यम, अर्थात तो त्याज्य भी नहीं है ग्राह्य भी नहीं है, न उसका त्याग कर सकते न उसका ग्रहण कर सकते, क्योंकि किसी भी चीज का त्याग करना होता है या ग्रहण करना होता है तो वो सब उस चीज के बारे में, उस वस्तु के बारे में घटित होता है कि जो अपने से भिन्न हो, है कि नहीं? अपने पास यदि कोई वस्तु है अपने से भिन्न, पुस्तक हो, पैसा हो, घट हो, कोई भी हो, उसका त्याग कर सकते, चाहे तो ग्रहण कर सकते। किंतु जो अपना स्वरूप ही है, अपना आत्मा ही अपना ही स्वरूप है, उसका कैसा त्याग करेंगे और कैसा ग्रहण करेंगे? नहीं कर सकते। इसलिए उस ब्रह्म तत्व को कह दिया अहेयम और अनुपादेयम। और आगे कह रहे अनाधेयम। ठीक है ना, अनाधेयम। तो अनाधेयम का अर्थ लिखेंगे न विद्यते आधेयम यस्य तत् अनाधेयम। न विद्यते आधेयम यस्य तत् अनाधेयम ब्रह्म। कौंस में लिखिए कुत्रापि स्थातुम अयोग्यम इत्यर्थः। कुत्रापि स्थातुम अयोग्यम इत्यर्थः। हो गया? देखिए भाई, न विद्यते आधेयम यस्य, जिसका लिए कोई आधेय नहीं है, जो कोई कहीं पर आधेय नहीं हो सकता है, उसको कहेंगे क्या? अनाधेय। जैसे भूतल है और भूतल के ऊपर घट रखा, यह दो चीज है, घट और एक है भूतल। तो भूतल तो हुआ अधिकरण और घट हुआ आधेय। तो आधेयता घट में आई कि नहीं? घट आधेय बना। उस प्रकार कहीं तो ब्रह्म रह रहा है, ऐसा यदि होता तो ब्रह्म को भी कह सकते थे क्या? आधेय। जैसे घट आधेय है उस प्रकार ब्रह्म को भी कह सकते, किंतु ब्रह्म कहीं पर रहता नहीं है। क्यों? दूसरा कोई चीज हो तब रहेगा ना, कोई है ही नहीं है। दूसरी बात, ब्रह्म व्यापक है, व्यापक तत्व कहीं पर आधेय होता नहीं है, अभी तो वो सबका अधिष्ठान है। फिर बोलेंगे आधेयत्व धर्म उसमें नहीं है किंतु अधिष्ठानत्व तो है। इसका भी उत्तर होता है क्या? वस्तुतः देखा जाए तो अधिष्ठानत्व भी उसमें नहीं है, क्योंकि आधेय नाम का कोई जगत आदि पदार्थ हो तब उसको अधिष्ठान कह सकते, उसके सापेक्ष ब्रह्म को कह सकते। किंतु वस्तुतः दूसरा कोई पदार्थ ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं है, तो किसको आधेय समझकर उसका आप अधिष्ठान करेंगे? ब्रह्म को नहीं कर सकते। तो भी बोला जाता है कि अधिष्ठान ब्रह्म है,
वो केवल जिनके बुद्धि में ये जगत पदार्थ बैठा हुआ है, जो जगत को मानते हैं, अध्यस्त पदार्थों को मानते हैं, उनके लिए समझाने के लिए कहना पड़ता है कि सबका अधिष्ठान है कौन? ब्रह्म। सर्प जिसकी बुद्धि में सर्प है, रज्जु के ऊपर प्रतीत होने वाला सर्प, जिसको सर्प करके दिखाई दे रहा है, उसको समझाया जा सकता है कि सर्प है और इसका अधिष्ठान कौन है? रज्जु है। किंतु जिसकी दृष्टि ही रज्जु हो गई, सर्प है ही नहीं, तो उसकी दृष्टि से रज्जु को अधिष्ठान कहना भी क्या है? गलत ही है, हो ही नहीं सकता अधिष्ठान। उसी प्रकार ब्रह्म तत्व में कोई धर्म नहीं है, न आधेयत्व है न अधिष्ठानत्व है, न अहेत्व, उपादेयत्व, हेयत्व, कोई धर्म नहीं है। निर्धर्मक है, निर्गुण निराकार है। कौन? ब्रह्म तत्व अर्थात मय। ठीक है ना जी? चलो, उसको मय रूप से समझना है, आत्मा रूप से समझना है, देह बुद्धि को हटा देना है। ठीक है जी? चलिए, वही कह रहे हैं अनाधेयम, और कह रहे अनाश्रयम। इसका भी अर्थ लिखिए, न आश्रय यस्य तत् अनाश्रयम। न आश्रय यस्य तत् अनाश्रयम, निराधारम इत्यर्थः। निराधारम इत्यर्थः। ठीक है जी? चलिए भाई, न आश्रय यस्य, जिसके लिए कोई आश्रय नहीं है, उसको कहेंगे अनाश्रय, अर्थात निराधार, उसके लिए आधार की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी? तो ब्रह्म हुआ अनाश्रयम। और एकम, एव एक ही है, अद्वय द्वैत रहित। कौन? ब्रह्म। यह किंचन नाना न अस्ति। इस ब्रह्म तत्व में कुछ भी नानात्व अर्थात भेद नहीं है, अखंड एक रस आत्म तत्व अपना स्वरूप है। हो गया जी? चलिए आगे चलते हैं। ये हुआ श्लोक नंबर 468। आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर है 469। ठीक है जी? निर्गुणं निष्कलं सूक्ष्मं, निर्विकल्पं निरञ्जनम्, एकमेवाद्वयं ब्रह्म, न्यः नानास्ति किञ्चन। निर्गुणं निष्कलं सूक्ष्मं, निर्विकल्पं निरञ्जनम्, एकमेवाद्वयं ब्रह्म, नेह नास्ति किञ्चन। निर्गुणं निष्कलं सूक्ष्मं निर्विकल्पं निरञ्जनम्, एकम एव अद्वयं ब्रह्म, न्यः नानास्ति किंचन। ठीक है? अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। निर्गुणम निष्कलम सूक्ष्मम निर्विकल्पम निरंजनम। नीचे एकम एव अद्वयं ब्रह्म, इह किंचन नाना न अस्ति। हो गया? चलिए, कैसा है ब्रह्म तत्व भाई? तो कह रहे हैं निर्गुणम, गुण रहितम, कोई गुण उसमें नहीं है। ठीक है जी? गुण गुणी भाव उसमें नहीं है। यदि गुण कहते तो गुण गुणी भाव हो जाता, गुण और वो ब्रह्म हो जाता गुणी। और जहाँ गुण गुणी भाव आता है ना, वह विनाशित्व आता है। घट में गुण गुणी भाव है, घट विनाशी है। उस प्रकार ब्रह्म भी क्या हो जाता? विनाशी। इसलिए ब्रह्म कैसा है? निर्गुण है, कोई गुण उसमें नहीं है। ठीक है? और निष्कलम, निष्कलम का अर्थ लिखिए अवयव रहितम। ब्रह्म को कोई अवयव नहीं है, अवयव रहितम, हाथ पैर कान नाक डोळे कुछ नहीं है। ठीक? निष्कलम। और कह रहे हैं सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्मदर्शक यंत्र लगाएंगे तो भी दिखता नहीं है। कौन? मैं, ब्रह्म तत्व। ठीक है ना जी? इसलिए क्या कहा? सूक्ष्म। इसका अर्थ लिखिए प्रमाणानाम अगोचरम।
किसी प्रमाण के लिए विषय नहीं बनता है ब्रह्म। प्रमाणानाम अगोचरम हो गया। आगे निर्विकल्पम, विकल्प रहित है। निरंजनम, अंजन रहित है, कोई भी अविद्यादि अंजन उसमें नहीं है, मल नहीं है, निरंजन निर्मल है। ठीक है, आगे चलिए। और एकम एव, एक ही एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व है, किंचित भी उस ब्रह्म में भेद नहीं, नानात्व नहीं है। हो गया, आगे चलिए। अब श्लोक नंबर 470 पढ़ते हैं। अनिरूप्य स्वरूपम यन्, अनिरूप्य स्वरूपं यन् मनोवाचामगोचरम्, मनोवाचामगोचरम् एकमेव द्वयं ब्रह्म, एकमेव द्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, नेह नानास्ति किंचन। अनिरूप्य स्वरूपं यन् मनोवाचामगोचरम् एकमेव द्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। अनिरूप्य स्वरूपम यत् मनोवाचाम अगोचरम एकम एव अद्वयं ब्रह्म न इह नाना अस्ति किंचन। अन्वय। यत् मनोवाचाम अगोचरम, ठीक, मनोवाचाम अगोचरम अध्यात्म तत्व। फिर आगे अनिरूप्य स्वरूपम, नीचे एकमेव द्वयं ब्रह्म इह किंचन नाना न अस्ति। हो गया। देखिए भैया, यत् मनोवाचाम अगोचरम, अर्थात ब्रह्म तत्व कैसा है, मन और वाणी इनके लिए विषय होता नहीं है, अर्थात वाणी के द्वारा जिसका कथन नहीं कर सकते और मन के द्वारा भी जिसका चिंतन नहीं कर सकते। अगोचरम, इसलिए तत् अनिरूप्य स्वरूपम, आगे पद है ना, है कि नहीं। मनोवाच, मन और वाणी इनके लिए विषय नहीं बनता है, इसलिए उसका निरूपण नहीं कर सकते, क्योंकि निरूपण करने का साधन तो यही है, मन वाणी आदि आदि। लेकिन उसका उसके लिए गोचर नहीं, विषय नहीं बनता है, इसलिए क्या कह दिया, अनिरूप्य स्वरूपम। मतलब क्या, तो अनिरूप्य स्वरूपम का अर्थ लिखे केवल अनुभवैक वेद्यम, केवल अनुभवैक वेद्यम। ठीक, केवल और केवल अनुभव से ही जाना जाता है, ठीक है ना। किंतु इस प्रकार भी नहीं, घट का अनुभव हो रहा है तो उस प्रकार अपने से भिन्न कोई ब्रह्म तत्व है, वो अनुभव में आ रहा है, ये बात नहीं। विषय होकर अनुभव में नहीं आता है, वेद्य होकर अनुभव में नहीं आता है। अवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्व ब्रह्म में है, ज्ञान का विषय नहीं बनता है तो भी अपरोक्ष है। यही हुआ अनुभवैक वेद्यम, अनुभव में ही आता है, अनुभव से ही जाना जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, है मैं, दिखा नहीं सकते। समझ में आया जी। चलिए, केवल अनुभवैक वेद्यम हुआ और एकम एवाद्वयम, एक ही एक अद्वितीय स्वरूप ब्रह्म है। यह इस ब्रह्म में किंचन किंचित भी नाना अर्थात अनेकत्व अर्थात भेद न अस्ति, नहीं है। ठीक है जी, अखंड एक रस ब्रह्म तत्व है, अहम ब्रह्मास्मि। हो गया जी। आगे चलिए, अब चलते हैं आगे, श्लोक नंबर 471 श्लोक को पढ़ते हैं।
सत्समृद्धं स्वतः सिद्धं सत्समृद्धं स्वतः सिद्धं शुद्धं बुद्धमनीदृशम् शुद्धं बुद्धमनीदृशम् एकमेवाद्वयं ब्रह्म एकमेवाद्वयं ब्रह्म यः नास्ति किञ्चन निहनानास्ति किञ्चन सत्समृद्धं स्वतः सिद्धं शुद्धं बुद्धमनीदृशम् एकमेवाद्वयं ब्रह्म निहनानास्ति किञ्चन सत् समृद्धं स्वतः सिद्धं शुद्धं बुद्धं अनीदृशम् एकम एव अद्वयम ब्रह्म निह नानास्ति किंचन। ठीक है जी, अन्वय सरल है लगभग। सत समृद्धम स्वतः सिद्धम शुद्धम बुद्धम अनिदृशम एकम एव अद्वयम ब्रह्म। फिर आगे वाला यह किंचन नाना न अस्ति, ये लगाना है। देखिए भाई कैसा है ब्रह्म तत्व। सत, सत का अर्थ लिखिए अबाध्यम, सत स्वरूप है, मतलब कि उसका कभी भी बात नहीं होता है। सत का मतलब है अबाध्यम। समृद्धम, समृद्धम का अर्थ है वैभव पूर्णम, वैभव पूर्ण है ब्रह्म। लेकिन कौन सा वैभव है भाई उसमें, तो उसका भी अर्थ कर सकते हैं अखंडानंद रूपम, अखंड आनंद, यही उसका वैभव है। ठीक है जी, अखंड आनंद रूपम। और कह रहे आगे स्वतः सिद्ध, स्वतः सिद्ध है, किसी ने उसको बनाया नहीं, जन्म नहीं दिया। ठीक है ना जी, इसलिए उसको क्या कहते, स्वतः सिद्ध। एक शब्द लिख सकते उस पर, सर्व प्रमाण प्रवृत्ति हेतुत्वात्, सर्व प्रमाण प्रवृत्ति हेतुत्वात् स्वतः सिद्धम। ठीक है, सभी जितने भी प्रमाण है उन सभी प्रमाणों की प्रवृत्ति के लिए वो कारण है, इसलिए कोई भी प्रमाण उसको जान नहीं सकते। विज्ञातारम अरे केन विजानीयात्, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप उसको और कोई कैसा जान सकता है। इसलिए सभी प्रमाण की प्रवृत्ति का वही कारण है, इसलिए वो कैसा हुआ, स्वतः सिद्ध। ठीक है ना, नाई वैसविला नाई घड़विला नाई वैसविला। समझ में आया। चलिए, स्वतः सिद्धम और शुद्धम, शुद्धम का अर्थ लिखिए दोषास्पृष्टम, दोष अस्पृष्टम, दोषास्पृष्टम मतलब किसी दोष का उसके साथ कोई संबंध नहीं है, शुद्ध है, हमेशा शुद्ध है। लग गए जी। चलिए, और बुद्धम अनिदृशम। ठीक है जी, बुद्धम मतलब ज्ञान रूपम व ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म, आत्मा अपना स्वरूप। और अनिदृशम, अनिदृशम का अर्थ लिखिए इदम इव दृश्यते, इदम इव दृश्यते इति ईदृशम, इदम इव दृश्यते इति ईदृशम, अर्धविराम। न ईदृशम अनिदृशम, न ईदृशम अनिदृशम बराबर निरूपमम इत्यर्थः, निरूपमम इत्यर्थः।
हो गया। देखिए भाई अर्थ, कुछ पदार्थों को व्यवहार में हम लोग कह सकते कि ईदृशम, इसकी तरह आंखे की तरह दिखता है इसलिए उसको कह सकते हैं क्या जी, ईदृशम। किंतु ये ब्रह्म किसी की तरह है नहीं, इसलिए उसको ईदृशम नहीं कह सकते। फिर क्या हुआ, अनिदृशम, न ईदृशम अनिदृशम। ठीक है जी, अर्थात निरूपम, उसके लिए किसी की चीज की उपमा नहीं दे सकते। किसको, ब्रह्म तत्व, अर्थात मेरे को, अपने को, है कि नहीं, किसी की उपमा है नहीं, इसलिए कह दिया उसको अनिदृशम। ऐसा ब्रह्म तत्व एक ही है, एकमेव एक ही है, अद्वयम, द्वैत रहित है। और यह इस ब्रह्म तत्व में किंचन नाना नास्ति, कुछ भी नानात्व नहीं है। हो गया जी। चलिए, ये हुआ श्लोक नंबर 471 और आगे श्लोक नंबर है 472। तो श्लोक को पढ़ते हैं। निरस्तरागा निरपास्त भोगा, निरस्तरागा निरपास्त भोगा, शांता सुदांता यतयो महान्तः, शांता शांता यतयो महान्तः, विज्ञाय तत्त्वं परमेतदन्ते, विज्ञाय तत्त्वं परमेतदन्ते, प्राप्ताः परां निर्वृत्तिमात्मयोगात्, प्राप्ताः परां निर्वृत्तिमात्मयोगात्, निरस्तरागा निरपास्त भोगा, शान्ता शान्ता यतयो महान्तः, विज्ञाय तत्त्वं परमेतदन्ते, प्राप्ताः परां निर्वृत्तिमात्मयोगात्, निरस्तरागाः निरपास्तभोगाः, शान्ताः दान्ताः, नहीं, शान्ताः सुदान्ताः यतयः महान्तः, विज्ञाय तत्त्वं परम एतत् अन्ते, प्राप्ताः परां निर्वृत्तिम् आत्मयोगात्। ठीक है जी। चलिए अन्वय, निरस्तरागाः निरपास्तभोगाः, शान्ताः सुदान्ताः यतयः महान्तः। हो गया। तीसरी लाइन में चलिए, एतत् मिला, उसके पीछे परम तत्वं विज्ञाय, अन्ते आत्मयोगात् परां निर्वृत्तिं प्राप्ताः, परां निर्वृत्तिं प्राप्ताः। ठीक है जी। देखिए भाई अर्थ तो कह रहे हैं, आत्मानुभव को उपदेश अब कर रहे हैं। तो देखिए, निरस्त रागा निरपास्त भोगा, ये सब विशेषण है। तो कौन इस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने के बाद किस भाव को प्राप्त होते हैं, इस बात को कह रहे हैं। देखिए, तो एक एक विशेषण करके दे रहे हैं। तो निरस्त रागा मतलब क्या, तो लिखिए उसका अर्थ। निरस्त राग यही, निरस्त राग यही ते निरस्त रागा बराबर दूरीकृत विषयेच्छा, दूरीकृत विषयेच्छा।
हो गया जी। चलिए भाई, निरस्त मतलब नष्ट कर दिया है, राग आसक्ति जिन्होंने, यही ही ते निरस्त रागा। ठीक है ना जी, ये सब विशेषण है यत महांतः के, है कि ना जी। चलिए, तो नष्ट कर दिया है राग जिन्होंने, अर्थात दूरीकृत विषय इच्छा, विषयों की इच्छा बिल्कुल छोड़ दी है, किसी विषय की इच्छा रखते नहीं है, उसको कहेंगे निरस्त रागा। और निरपास्त होगा मतलब क्या, उसका भी अर्थ लिखेंगे। निरपास्तः भोगः, निरपास्तः भोगः यैः ते, यैः ते निरपास्त भोगाः, निरपास्त भोगा बराबर नितराम त्यक्त भोगाः, नितराम त्यक्त भोगाः। ठीक है जी। चलिए अर्थ, निरस्त भोग, निरपास्त भोग, यही भोग को निरस्त कर दिया, हटा दिया है जिन्होंने, उनको कहेंगे निरपास्त भोगा। मतलब तो उसका और अर्थ कर दिया नितराम त्यक्त भोगा, है कि नहीं। नितराम निश्चित रूप से, नियत रूप से सभी भोगों का त्याग जिन्होंने कर दिया, भोगों का त्याग कर दिया और भोगों की इच्छा का भी त्याग कर दिया, है कि नहीं। अपने प्रारब्ध के बल पर यथा यदृच्छया जो भी कुछ प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहते हैं, अधिक वस्तु की विषय की आसक्ति करते नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो राग ही नहीं है तो भोग भी नहीं है, क्योंकि पहले राग रहेगा तब भोग, राग ही नहीं तो भोग भी नहीं, इसलिए कह दिया निरपास्त भोगा, निरस्त रागा निरपास्त भोगा हो। ठीक है ना जी। और शांताः, शांताः मतलब, शांता का अर्थ लिखिए ब्रह्मणि स्थापित मनसः। ठीक, ब्रह्मणि स्थापित मनस, ब्रह्म में स्थापित किया है मन जिन्होंने, उनको कहते हैं शांता। दूसरी भाषा में कहना हो तो शम से युक्त। शम का मतलब होता है मन का निग्रह, दम का मतलब होता है इंद्रिय का निग्रह। तो मन का निग्रह से जो युक्त है, तो मन का निग्रह मतलब क्या, विषयों से मन को हटाया और ब्रह्म में स्थापित किया, तो ब्रह्म में मन स्थापित हो जाता है तो वही शम होता है, इसलिए उसका अर्थ कर दिया ब्रह्मणि स्थापित मनसा। हो गया। आगे चलिए, सुदांताः लिखा है ना। सुदांता मतलब क्या, तो लिखते हैं उसका अर्थ निगृहित बहिरिंद्रियाः, निगृहित बहिरिंद्रियाः। ठीक है, मतलब मन अंतरिंद्रिय हुआ और मन को छोड़कर बाकी के सभी इंद्रियों का जिन्होंने निग्रह किया है, अर्थात इंद्रियों की प्रवृत्ति विषयों की तरफ नहीं होने देते हैं और ब्रह्म में की तरफ ही लगा देते हैं, उसी को कहते हैं क्या, सुदांता। दूसरी भाषा में कहना हो तो दम से युक्त, दम कहते इंद्रिय का निग्रह। ठीक है जी। चलिए, सुदांता। और आगे लिखा यतय, यतय का अर्थ लिखिए प्रयत्नशीलाः। प्रयत्नशीला मतलब तो प्रयत्न करने वाले हैं, ऐसे जो महांतः। ठीक है ना जी। महांतः, महांत मतलब क्या, लिखते उसका भी अर्थ, तो अर्थ लिखेंगे बहिरिंद्रिय द्वारा निर्गतस्य मनसः
निर्गतस्य मनसः परिच्छिन्न विषयाकारेण परिणामे तदुपहितः जीवः अपि अल्पः भवति। अर्धविराम। न शान्तानां दान्तानां च तथात्वम्। न शान्तानां दान्तानां च तथात्वम् इति। पूर्णविराम। निरंतरम अंतर्मुख मनसाम महत्वं सहजम एव। हो गया? देखिए अर्थ महानतः अर्थात क्या? तो देखिए भाई, तो बहिर्इंद्रिय के द्वारा, चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा चला गया है मन बाहर, जिसका निर्गतस्य मनसा, तो घट तक गया। घट कैसे है? परिच्छिन्न है कि व्यापक? परिच्छिन्न है। तो परिच्छिन्न विषय जो घटादि, तो परिच्छिन्न विषयाकारेण परिणामे, परिणाम होने पर मन इंद्रिय के द्वारा बाहर गया, चक्षुरादि इंद्रिय के द्वारा घट तक गया। घट के आकार का बन गया। कौन? मन, वही अंतःकरण की वृत्ति। तो परिच्छिन्न विषयाकारेण परिणामे तदुपहित, उस परिच्छिन्न घटोपहित जो चैतन्य भाग है वही जीव है। तो वो क्या हुआ? अल्प हुआ, क्योंकि घट तक ही उसकी वृत्ति गई है और घटाकार हुई है। घट परिच्छिन्न है, वृत्ति परिच्छिन्न, उसमें आया हुआ जीव भाव भी परिच्छिन्न हुआ। किंतु जिसकी वृत्ति अब पदार्थ की तरफ न जाकर अंतर्मुख हुई है और ब्रह्माकार हो गई है, तो ब्रह्म परिच्छिन्न है कि व्यापक है? व्यापक है कि नहीं? तो व्यापक ब्रह्माकार वृत्ति हो जाने से उनका अंतःकरण जब ब्रह्माकार बन गया तो महान हो गया, इसलिए उनको कह दिया क्या? महानता। तो देखिए भाई, तदुपहित जीव अपि अल्प भवति। न शांतानां दान्तानां च तथात्वम्, जो शम से युक्त है, दम से युक्त है, उनका जीव या उनका वृत्ति वो अल्प नहीं है, अल्पज्ञ अल्प नहीं है। फिर कैसी बन जाती है? महान, विशाल ब्रह्म की तरह। न शांतानां दान्तानां तथात्वम् इति, इस प्रकार निरंतरम अंतर्मुख मनसा महत्वम सहजमेव, जिसका मन हमेशा अंतर्मुख है कि नहीं? उसमें महत्व कैसा होता है? सहजम एव। हो गया जी। चलिए, इस प्रकार के महानतः, ठीक है ना जी? महान हुआ है अंतकरण का, ऐसे। तो शांता सुदांता यतयः महानतः। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है? एतत् परम तत्वं विज्ञाय। इस परम तत्व को जानकर। किस परम तत्व को? एतत्। एतत् मतलब कैसा? तो जिसका अभी तक वर्णन किया है, परिपूर्णम अनाद्यंतम इत्यादि कहा था ना, श्लोक नंबर 465 से। परिपूर्णम अनाद्यंतम 65 66 अभी तक प्रत्येक रसम पूर्णम अहेम अहेयम अनुपादेयम, ठीक है ना? अनाश्रयम सद्घनम चिद्घनम निर्गुणम निष्कलम सूक्ष्मम, हाँ, सत समृद्धम स्वतः सिद्धम शुद्धम बुद्धम अनिदृशम इत्यादि, ये सब कहा है कि नहीं? हाँ, ये तत् शब्द से सब लेना है। तो इत्यादि के द्वारा कथित जो तत्व है उसी को कह दिया यहाँ पर एतत् परम तत्वम। तत्व मतलब सर्वोत्कृष्टम ब्रह्म। परम मतलब उत्कृष्ट है कि नहीं? सर्वोत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट कौन है जी? ब्रह्म ही है। परम तत्वम विज्ञाय। विज्ञाय मतलब अनुभूय,
अनुभव करके, साक्षात्कार करके, साक्षात्कृत्य। फिर आगे अंते, अंते आगे क्या लिखा है? अंते आत्मयोगात् परा निवृत्तिम प्राप्ता। अंते, अंते का अर्थ लिखिए भाई। इस प्रकार का परमात्मा तत्व को तो जान लिया, लेकिन बाद में अंतिम में क्या? तो अंत्य मतलब कब? तो लिखते अंते बराबर ज्ञान प्राप्त्यनंतरम। एक अर्थ ज्ञान प्राप्त्यनंतरम, ज्ञान प्राप्ति अनंतरम अर्धविराम किंवा दूसरा अर्थ प्रारब्ध कर्मण वा अंते, प्रारब्ध कर्मण वा अंते। देहपाति इति यावत्, देहपाते इति यावत्। अर्थ देखिए भाई, ज्ञान प्राप्ति के बाद एक अर्थ हुआ, क्यों? प्रारब्ध कर्म के अंतिम, प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर, थोड़े में ये स्थूल देह गिरने पर, पड़ने पर, अंते मरने के बाद क्या होते हैं? आत्मयोगात् पराम निवृत्तिम प्राप्ता। आत्मयोगात् है कि नहीं? आत्मा में योग हुआ था उनका, उसी से पराम निवृत्तिम प्राप्ता। तो आत्मयोगात् मतलब क्या? लिखते उसका अर्थ आत्मनियोग, आत्मयोग। आत्मनियोग, आत्मयोग। निर्विकल्पक समाधि, आत्मयोग का अर्थ हो गया फिर निर्विकल्पक समाधि। तस्मात् हेतु हो, निर्विकल्पक समाधि, तस्मात् हेतु हो गया जी। आत्मनियोग, आत्मस्वरूप में योग, उसको कहेंगे आत्मयोग, अर्थात निर्विकल्प समाधि। आत्मा में मन स्थिर हो गया, अंतःकरण स्थिर हो गया। आत्मयोगा, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार का निश्चय हो जाने से क्या जी? पराम निवृत्तिम प्राप्ता। पराम निवृत्तिम मतलब क्या है? लिखिए उसका अर्थ नित्य निरतिशयानंद रूपाम मुक्तिम। नित्य निरतिशयानंद रूपाम मुक्तिम। विदेह कैवल्यम इत्यर्थः। विदेह कैवल्यम इत्यर्थः। हो गया जी। चलिए भाई, नित्य निरतिशय आनंद रूपा मुक्ति, नित्य निरतिशय आनंद स्वरूप जो मुक्ति है उसी को यहाँ पर कह दिया पराम निवृत्तिम। निवृत्ति नहीं, निर्वृत्तिम, मोक्ष। विदेह कैवल्यम प्राप्ताः, प्राप्त हो जाते हैं। प्राप्ताः के प्राप्ताः? कीदृश यतयः प्राप्ताः? निरस्तरागाः, निरपास्तभोगाः, शान्ताः, सुदान्ताः, महान्तः यतयः, है कि नहीं? प्राप्ताः, है कि नहीं? हो गए इतना? ये सब एतत् परम तत्वं विज्ञाय, अंतिम में आत्मयोग के कारण, आत्मा का साक्षात्कार हो जाने के कारण पराम निवृत्तिम अर्थात निरतिशय परमानंद स्वरूप को, मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हो गया जी। बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।